देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने हाहाकार मचा दिया है। बीते 24 घंटे में देश में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। 9,875 मामले सामने आए हैं। 17 लोगों ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली और महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट जिस तरह से बढ़ रहा है वो लोगों को डरा रहा है, तो ऐसे में सावधान रहिए। राष्ट्रमेव जयते में देखिए देश में कोरोना रिटर्न्स की ये पूरी रिपोर्ट। डरना नहीं, लेकिन सावधान जरूर रहना है। देश में नहीं थम रही कोरोना की खतरनाक रफ्तार। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 9,875 मरीज मिले। कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा 80,000 के पार। कोरोना के बेकाबू रफ्तार से देश में कोरोना रिटर्न्स। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार से देश में एक बार फिर से कोरोना रिटर्न्स का खौफ मंडराने लगा है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 9,875 नए मरीज मिले हैं। 17 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना ने खतरनाक रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में लगातार 5वें दिन कोविड केस 1,000 पार पहुंच गए। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1530 नए केस सामने आए और संक्रमण से 3 मरीजों की मौत हो गई। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट जो शुरू से ही रखे थे कि सबको मास्क पहनना चाहिए, 2 गज दूरी रहना चाहिए, कोई खांसी कर रहा है, छींक किसी का आ रही है तो उससे दूर रहना चाहिए। एंड सभी को ये था कि हाथ और धोते रहना चाहिए, हाथ और मुंह। एंड नंबर 4 कि अपने वैक्सीन लगाते रहना चाहिए। देश में कोरोना के एक्टिव केस 80,000 के करीब पहुंच गए हैं। कोरोना संक्रमण बढ़ने से एक्टिव मरीजों की संख्या 79,313 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक अब देश भर में पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा हो चुकी है। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले केरल और महाराष्ट्र से आए हैं, जहां कुल 1/4 मामले हैं। केरल में 2,786 और महाराष्ट्र में 2,354 केस मिले हैं। केरल में एक्टिव केस 22,278 और पॉजिटिविटी रेट 16.08% है। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट 10.36% है। दिल्ली में 1,060 केस, तमिलनाडु में 686 केस मिले हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 10% से ज्यादा हो चुकी है। हरियाणा में 684 केस दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना से 17 लोगों की मौत हुई है। लकीली हमारे कंट्री में कुछ ये रहा कि वैक्सीन 95% और 100 लोगों ने लगवा चुके हैं, जिसकी वजह से ये शायद हमको बचाने का, मैं तो यही सोचूंगा, इससे ही हम सब बचे हुए हैं। क्योंकि लास्ट ईयर इन्हीं दिनों जब नहीं था वैक्सीन, इतनी नहीं थी, इसकी प्रेवलेंस नहीं था, तो वी न्यू कितने लोग हॉस्पिटल में दाखिल थे, ऑक्सीजन कमी हो रही थी, निमोनियाज और क्या क्या था। आज भी ऐसा बिल्कुल नहीं देखने को मिलता। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में मिले कोरोना संक्रमितों में से 76.28% मरीज इन 5 राज्यों से सामने आए हैं, जबकि सिर्फ केरल में ही 28.8% कोरोना के मरीज मिले हैं। देश भर में कोरोना से जान गंवाने वालों का कुल आंकड़ा बढ़कर 5,24,890 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 7,293 मरीजों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। फिलहाल देश में कोरोना के 79,313 एक्टिव केस हैं। कोरोना से लोगों की जान बचाने के लिए बीते 24 घंटे में 13 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात आज की अच्छी खबर की करते हैं। आज के दौर में जहां भाई भाई में टकराव, पुलिस थाना और कोर्ट कचहरी में अंबार लगे हुए हैं केसेस के, वहीं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का एक गांव पूरे देश को मिलजुल कर रहने का संदेश दे रहा है। जी हां, इस गांव में पिछले 39 सालों से कभी पुलिस नहीं आई। 39 साल से इस गांव में एक भी मामला पुलिस थाने में दर्ज नहीं हुआ।